Hi guys, welcome to Anmol's biology classes. How are you? Hope you all are doing well. Okay? So आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is how stomata remove oxygen which is formed during photosynthesis from the desert plant as it is closed during daytime. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाई समवन इन द कमेंट बॉक्स जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। तो उस टाइम पे इस वीडियो में किसी ने कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए अपने स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज रखने की वजह से जब ड्यूरिंग डे टाइम जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो बाहर कैसे आता है प्लांट के, तो इसका आंसर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फोटो सिस्टम, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना उसमें फोटो सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये फोटोसिस्टम्स जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे रिएक्शंस ये फोटोसिस्टम में परफॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स। और ये प्रोटीन्स एंड पिगमेंट क्या होते हैं? दे आर द लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑप्टिमाइज्ड टू हार्वेस्ट लाइट एंड दे प्ले की रोल इन द लाइट रिएक्शंस। और इनका की रोल होता है लाइट रिएक्शन करने में। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें मैं फोटो सिस्टम क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बताना चाहिए। तो जैसा कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही जब उसका लाइट रिएक्शन होता है तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है, और फोटोसिंथेसिस होने में ये क्या कर रहा है? की रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से हमें इस फोटो सिस्टम को समझना पड़ेगा, और फोटो सिस्टम को ही समझ के हम इसका आंसर दे पाएंगे कि वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कैसे रिलीज होता है, क्या होता है उस ऑक्सीजन का फेट एक्चुअली क्या है। ठीक, तो फोटो सिस्टम समझ में आ गया क्या है ये? दीज आर द लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं दे आर जनरली टू टाइप्स। एक होता है फोटो सिस्टम 1 जिसको शॉर्ट में हम PS1 लिखते हैं, और एक होता है फोटो सिस्टम 2 जिसको हम फोटो सिस्टम 2 लिखते हैं। ठीक, और ये जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है ये 1 और 2 नाम दिया गया बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी, कि डिस्कवरी कब हुई है। पहले फोटो सिस्टम 1 की डिस्कवरी हुई थी, फिर फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए 1 और 2 नाम दिया गया है इसको। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है इसको हम P700 से भी डिनोट करते हैं। ठीक, और जो फोटो सिस्टम 2 होता है इसको हम P680 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो दोनों फोटो सिस्टम होते हैं दे कंटेन मेनी पिगमेंट्स दैट हेल्प collect light energy as well as a special pair of chlorophyll molecules found at the core of the photosystem। तो क्या होता है, ये दोनों फोटो सिस्टम्स के पास पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, और क्या होते हैं इनके पास स्पेशल पेयर होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो रिएक्शन सेंटर यानी कि कोर जो होता है फोटो सिस्टम का वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो ये दोनों फोटो सिस्टम है ये मिल के ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं। तो हमें पहले थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में सिर्फ बताऊंगी कि फोटो सिस्टम का रिएक्शन होता कैसे है, क्योंकि फिर वही बात है कि फोटो सिस्टम का रिएक्शन हमें पता रहेगा तब हम बता पाएंगे कि ऑक्सीजन का फेट क्या होता है जो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं या जो कैंप प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो जो नॉन कैंप प्लांट्स होते हैं, अगर हम नॉन कैंप प्लांट्स की बात करें, नॉन कैंप प्लांट्स उनको कहते हैं जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं शो करते हैं। ठीक है, क्या? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स जो हम जिनको ये जानते हैं कि वो रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे प्लांट्स को हम बोलते हैं कैंप प्लांट्स जो
डिस्टिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। लेकिन जो नॉन कैम प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनका स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होता है, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर एंड पास्ड थ्रू फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 बिफोर एंडिंग अप इन NADPH। होता क्या है कि इधर से लाइट आई, ठीक है, लाइट कहाँ से आई, सन से। तो ये जो लाइट आती है, ये इस लाइट से जो H2O है ये स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन में, और दूसरा इधर O2 रिलीज हो जाता है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर जाता है फोटोसिस्टम 2 के पास। सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 के पास जाएगा। अभी मैंने बोला था नाम रखा गया है बेस्ड ऑन द डिस्कवरी, इनके डिस्कवरी के बेसिस पे नाम रखा गया है। ओके, तो ये हम नहीं कहेंगे कि फोटोसिस्टम के पास 2 के पास इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले फोटोसिस्टम 2 के पास जाएगा, और फिर फोटोसिस्टम 2 में बहुत सारे पिगमेंट होंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा ETS के थ्रू, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और फिर पहुंच जाएगा फोटोसिस्टम 1 के पास। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होता गया, और इस ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जब पहुंचेगा तो यहाँ पे ATP भी रिलीज होगा, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाद में केल्विन साइकिल में रिएक्शन होने के लिए। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के पास गया, फिर ETC से होते हुए इस चेन के थ्रू फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंचा, और फोटोसिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, और जो NADH है वो इसको रिसीव कर लेता है, और NADH क्या करता है, बन जाता है NADPH। ठीक, यानी कि ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, ये किस लिए हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसको ये NADH के पास पहुंचा सके। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि when photosystem 2 absorbs light, electron in the reaction center chlorophyll are excited to higher energy level and trapped by the primary electron acceptors। ठीक, फिर ये जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं that travels through the cytochrome B6F complex to photosystem 1, यानी कि ये जो cytochrome B6F कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होता है, उस पाथ में प्रेजेंट होता है। तो इसके थ्रू पास होकर फोटोसिस्टम 1 में पहुंच जाएगा वाया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेट इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये जो ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में सेट होती है। ठीक, तो ये है नॉन कैम प्लांट्स में फोटोसिस्टम्स का एक्शन। बट इफ वी टॉक अबाउट इन कैम प्लांट्स, तो इन कैम प्लांट्स यानी कि जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स, जिनके बारे में हमें इस वीडियो में बात करनी है, उनमें क्या होता है, तो उनमें रात से बात करते हैं। ठीक है, रात में क्या होता है, सो ड्यूरिंग नाइट क्या होता है इनमें कि स्टार्च जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू PEP एंड NADH, यानी कि ड्यूरिंग नाइट टाइम द कैम प्लांट्स कन्वर्ट स्टार्च टू PEP। PEP का फुल फॉर्म होता है फोस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है, फोस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। तो ये फोस्फो इनॉल पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, एंड इन डूइंग सो यानी कि PEP फॉर्म करने के प्रोसेस में NADH जनरेट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, दिस PEP इज कार्बोक्सिलेटेड बाय HCO3। HCO के थ्रू ये PEP का कार्बोक्सिलेशन होता है, एंड देन दिस PEP फॉर्म्स OAA। OAA स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है, एंड आफ्टर दैट दिस NADH विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ PEP दैट इज
यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ OAA। OAA को रिड्यूस करने में ये NADH यूटिलाइज होता है, एंड देन आफ्टर रिडक्शन द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट, जो कि वैक्यूल में स्टोर होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये मैलेट के फॉर्म में स्टार्च स्टोर रहता है, एंड ड्यूरिंग डे टाइम ये मैलेट यूटिलाइज होता है। कैसे? मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और जब मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है then CO2, pyruvate and NADPH is formed। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्म हुआ मैलेट के डिकार्बोक्सिलेशन से? CO2, pyruvate and NADPH, and this NADPH is used in the Calvin cycle to reduce carbon into sugar, and ATP is the energy source। ठीक है, तो फिर ये NADPH यूटिलाइज होता है कैल्विन साइकिल में, जो कि लाइट रिएक्शन के बाद परफॉर्म होता है टू रिड्यूस कार्बन इनटू शुगर, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी की जरूरत होती है वो ATP फुलफिल करता है। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की तो बात अभी भी नहीं आई, तो आंसर इज सिंस the NADPH has been supplied without the action of PS2, यानी कि फोटो सिस्टम 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी और NADPH मिल गया यूटिलाइज करने के लिए, एंड ATP रिक्वायर्ड इन द कैल्विन साइकिल बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन वो होता है जब लाइट रिएक्शन होता है, लाइट एनर्जी जब मिलती है उस टाइम पे जब ADP से ATP फॉर्म होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में, और फॉस्फोराइलेशन मीन्स ADP में क्या ऐड होता है जब ATP बनता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ADP से ATP बनता है। तो इस प्रोसेस में जब ATP भी कम यूटिलाइज हो जा रहा है कैल्विन साइकिल में, और क्या कहते हैं, ये जो फोटो सिस्टम 2 है वो यूज नहीं हो रहा है, यानी कि जो ATP है वो बहुत कम जनरेट हो रही है, क्योंकि ATP कब जनरेट होती है? अभी हमने जब पढ़ा था फोटो सिस्टम का एक्शन, तो ATP कब जनरेट होती है? ATP इज जनरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब होता है, उस वहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उस टाइम पे ATP जनरेट होता है, और यानी कि यहाँ फोटो सिस्टम 2 का कोई रोल ही नहीं हुआ। तो क्या होगा कि जो वाटर है वो बहुत कम स्प्लिट होगा। ठीक, तो ये भी एक मेथड है कि ये प्रिवेंट करते हैं वाटर ज्यादा यूटिलाइज ना हो पाए। ठीक है, तो जब लेस वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? वो भी लेस रिलीज होगा, कम ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जो कैंप प्लांट्स हैं उनमें CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा डे टाइम में, क्योंकि जो मैलेट है उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्यों? इट इज वेरी हाई इन कैंप प्लांट्स ड्यू टू मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन। और जो O2 फॉर्म होता है, O2 फॉर्म एक्सटीरियर कैन नॉट एंटर द प्लांट, बाहर से O2 प्लांट के अंदर नहीं एंटर कर पाता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होता है डे टाइम में। सो जो भी स्मॉल अमाउंट में O2 जनरेट होता है वो क्या होता है? वो RUBP एक एंजाइम होता है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करता है और जो ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को RUBP बाइंड करके यूटिलाइज कर लेता है। कैसे? थ्रू फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, और RUBP CO2 को भी बाइंड करता है और ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? उस ऑक्सीजन का फेट क्या होता है? ऑक्सीजन का फेट ये है कि फोटोसिस्टम 2 का कोई रोल ही नहीं होता, और जब फोटोसिस्टम 2 नहीं इन्वॉल्व होता है तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है फोटो सिस्टम 2 से, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वो नहीं रिलीज हो पाता, और जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज हो पाता है तो ATP भी नहीं रिलीज होता बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पूरा फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब रिलीज नहीं हुआ है, और फोटो सिस्टम 1
के पास से फिर वो इलेक्ट्रॉन NADH के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो NADPH है वो NADPH कैसे फॉर्म हुआ था? NADPH फॉर्म हुआ था कहाँ से? जब मैलेट फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से मैलेट जब डीकार्बोक्सिलेशन करता है तो CO2 पायरुवेट और NADPH फॉर्म हो जाता है। कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि NADH इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे कहीं से और NADPH फॉर्म करे। ठीक है, तो इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस में बहुत कम ऑक्सीजन फॉर्म होता है और जितना ऑक्सीजन फॉर्म होता है वो फोटो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाता है, तो ऑक्सीजन को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हमारा आंसर है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपना ऑक्सीजन बाहर निकालते ही नहीं है, अपने प्लांट से बाहर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है ऑक्सीजन को बाहर निकालने की। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।